श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान उवाच करे योग्य हर कर्म जो तज कर फल अनुराग। सन्यासी योगी वही होता रहित विराग। केवल अग्नि त्यागने वाला केवल क्रिया त्यागने वाला ना ही सन्यासी कहलाता ना ही वह योगी कहलाता। जो सन्यास कहा जाता है वही योग भी कहलाता है। संकल्पों को तजता जो ना योगी कहलाता है वो ना। होता योग आरूढ़ मुनि वो अपनाता निष्काम कर्म जो। योगारूढ़ जो हो जाता संग काम ना रहना पाता। कर्म निष्काम योग हेतु जो रिक्त काम कल्याण हेतु तो। जिस क्षण इंद्री न जुड़े भोग से और न कर्मों के प्रयोग से। संकल्पों को तजता जब वो योगारूढ़ कहाता तब वो। भव सिंधु से नर अपना स्वयं करे उद्धार। क्योंकि वह है स्वयं भंवर और स्वयं पतवार। जिसने तन मन जीत लिया है और नियंत्रित इंद्र किया है। ऐसा वह विजयी जीवात्मा स्वयं स्वयं का है संगात्मा। हारा हुआ इंद्र तन मन जो स्वयं स्वयं का वैरी है वो। सुख दुखादि में शीत घाम में मौन रहे अवमान मान में। परमात्म जह ज्ञान ध्यान में रहे न तह कुछ और ज्ञान में। दिन विकार जो तृप्त ज्ञान से इंद्री जीत जो विधि विधान से। सोना माटी पत्थर में जो रखता एक समान भाव हो। प्राप्त कर लिया उसने ईश्वर ऐसा कहते लोग अधिकतर। द्वेष मित्र वैरी सखा उदासीन मध्यस्थ। एक रहे एका जो सब में रखे वो होता उच्चस्थ। बंधु गणों में धर्मात्मा में धर समभाव पापात्मा में। रखे जो तन मन इंद्र संयमित संग्रह आस रहित जो नियमित। योगी एकल वन में रहकर परमात्मा में रमे निरंतर। एकांत में विशुद्ध स्थान पर कुश मृग छाला वसन तान कर। ना ऊंचा ना नीचा धर के आसन को स्थिर स्थापित करके। उस स्थिर आसन पर विराज कर चित इंद्रिय वश मन सुसाज कर। शुद्ध अंतःकरण करने हित योगाभ्यास करे वह नियमित। काया माथा ग्रीवा समधर एवं अचल शांत स्थिर रह कर। निज नासा के अग्रभाग पर और कहीं ना वहीं देख कर। ब्रह्मचर्य व्रत में रत है जो योगी शांत सजग रह मन को। मुझ में अपने चित्त को खोकर रहे परायण मेरा होकर। जो मन विजयी आत्मा प्रभु में नित्य
लगाए, मुझ में राजित शांति को वो निश्चित पा जाए। अर्जुन न अधिक खाने वाला और न भूखा रहने वाला, नहीं अत्यधिक सोने वाला, सिद्ध न हो अति जगने वाला। नष्ट कष्ट को करने वाला, उचिताहार विहरने वाला, कर्म चेष्टा करने वाला, समुचित सोने जगने वाला। जो योगी होता सुनियोजित, सिद्धि प्राप्त करता वह समुचित, जिस क्षण चित वश में आ जाता, परमात्म में जब रम जाता। भोग मुक्त तब वह हो जाता, योग युक्त वह नर कहलाता। जले न दीपक बिना वायु ज्यों, चित विजयी हो ईश पाए त्यों। चित अवरोहित योग से होता जब उपराम, रहे तुष्ट मति सूक्ष्म से, कर दर्शन सुख धाम। अलग इंद्रियों से जो शुद्धतम, जो सुख गहती बुद्धि सूक्ष्मतम, जिस स्थिति में अनुभवता योगी, रहता अविचल वह सुख भोगी। सुख पाकर परमात्म प्राप्ति का, उससे बड़ माने कुछ भी ना। जब परमेश्वर को पा जाता, अति दुख से भी डिग ना पाता। जो भव दुख सुजोग रहित है, नाम योग जानना उचित है। योग धैर्य उत्साह युक्त जो करे, उसे यह चित निश्चित हो। होने वाली संकल्पों से लिप्सा सभी पूर्णतः तज के, सभी इंद्रि को मन मसोस कर, भली भांति सब और रोक कर। बार बार अभ्यास से पाया हुआ विराग, करे मात्र परमात्म से धैर्य युक्त अनुराग। मन को ईश्वर में ठहरा कर, चिंतन और किसी का ना कर। जहाँ जहाँ विचरे मन चंचल, शब्दों विषयों में जिस अंचल, उन विषयों से ध्यान हटाकर, प्रभु में मन हर बार लगाकर। क्योंकि जिसका मन प्रशांत है, जहाँ रजोगुण पाप क्रांत है। पाप रहित है ब्रह्मनिष्ठ जो पाता, ब्रह्मानंद वही तो वह निष्पापी, नित्य निरंतर आत्म को परमात्म रत कर। ब्रह्म ध्यान जो सुख से धरता, वही मोद का अनुभव करता। सर्वत्री अनंत चेतन में, एक भाव स्थित रूप योग में। ऐसी युक्त आत्मा वाला, भाव समत्व देखने वाला, देखे आत्मा पंचभूत में, पंचभूत देखे आत्मा में। जो नर देखे मुझे भूत में, वासुदेव को आत्म रूप में। जो मुझ में सब भूत को देखे व्यापक जान, मैं अदृश्य उन्हें ना वो, मुझे ही अदृश्यमान। एक निष्ठ हो सभी भूत में, स्थित होकर जो आत्म रूप में। भजता सब विधि वासुदेव को, मुझ में ही बरते योगी वो।
अर्जुन जो योगी अपने सा, दृष्टा होता सब भूतों का, सम सुख दुख सभी का जाने, योग निष्ठ उसको सब माने। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन अति चंचल होता है यह मन, कहा योग जो यह समत्व का, स्थिरता में इसे नहीं देखता। होता है मन कृष्ण चपलतम, अति बलशाली प्रमथन दृढ़तम, मन वश करना दूभर जैसे, पवन रोकना दुष्कर जैसे। श्री भगवान उवाच, निश्चय ही मन चपल कहाता, कठिनाई से वश में आता, कुंती पुत्र किंतु अभ्यास से, मन वश संभव है विराग से। मन वश किया हुआ न जिसका, योग रहे असाध्य ही उसका। जिसका मन वश में नहीं, उसे योग दुष्प्राप्त, मन वश कर नर युक्ति से, करे योग सुप्राप्य। अर्जुन उवाच, रखे योग में श्रद्धा तो भी असंयमी, जो डगमग योगी, जो साधक ना पाए सिद्धि को, पाए अंततः वह किस गति को। ब्रह्म मार्ग में मोहित होकर, भ्रमता जाता खाता ठोकर, बादल भटके महाबाहु जो, भ्रष्ट नष्ट वह होता ना त्यों। योग्य कृष्ण है यही निवेदन, कर दे मेरे भ्रम का छेदन, सिवा आपके नहीं दूसरा, मिले न मेटे जो भ्रम मेरा। श्री भगवान उवाच, पार्थ मरे वह न इस लोक में, और मरे न वह परलोक में, भगवत पाने कर्म करे जो, मनुज न पाता वह दुर्गति को। योग भ्रष्ट को भी मिले स्वर्ग लोक पुण्यवान, तह वर्षों रह जन्म फिर लेता घर श्रीमान। या विरक्त उस लोक न जाता, जन्म ज्ञान योगी कुल पाता, किंतु जन्म का यह प्रकार तो, अति दुर्लभ है निश्चित ही सो। पूर्व जन्म के सभी संग्रहित, पाता सारे गुण योग सहित, पूर्व जन्म भावित सुबुद्धि से, करे प्रयत्न बड़ योग सिद्धि के। श्रीमानों के घर जन्मा वह, परवश योग भ्रष्ट तो भी वह, योग क्रिया दोहरा पहले से, निकट किया जाता वह प्रभु की। वह समबुद्धि योग का ज्ञाता, वैदिक फल सकाम लंघ जाता, वह योगी विधिवत प्रयत्न से, जन्मों के संचित बल को ले। पाप मुक्त सुसिद्ध हो जाता, तत्क्षण परम सुगति को पाता, श्रेष्ठ तपस्वी से योगी ही, श्रेष्ठ शास्त्र विद्वानों से भी। सकाम कर्मी से बढ़ योगी, अतः पार्थ तू हो जा योगी, जो योगी मुझ में ही रम कर, भजता मुझको नित्य निरंतर। अंतरात्मा से भजे जो भी श्रद्धावान, योगी सर्वोत्तम वही, लगता मुझको मान। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।